So hello guys, welcome to my channel once again. So today we are going to discuss about the inflation and how it works. So let's get started. So मेन टॉपिक में जाने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं इन्फ्लेशन असल में होता क्या है, वो भी इन शॉर्ट। तो इन्फ्लेशन चीज़ क्या है? तो मान लीजिए आपके पास अगर 2000 साल में 100 रुपया होता तो उससे आप 4 मेंबर्स का आपके फैमिली का कहीं बाहर जाके बहुत अच्छा खा पाते, ठीक है। लेकिन अभी वो अगर देखा जाए तो 100 रुपये अभी 100 रुपये नहीं रहा, उसको आप 1000 रुपये पर मेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो करके आपका 4 मेंबर जो वाला क्राइटेरिया था आपका वो फुलफिल हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो आप ज़्यादा से गहराई में समझते हैं तो ये चीज़ होता क्यों है, ये कैसे काम करता है। सो बने रहिएगा इस वीडियो में, जिसे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 3 मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से ये सब काम होता है। तो पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसके बाद आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और एक जो मेजर रीज़न है सबका इन्फ्लेशन के लिए वो है सैलरीज और वेजेस प्राइस स्पाइरल इन्फ्लेशन। तो अब जल्दी से समझ लेते हैं ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ पर्सन को, ठीक है, और यहाँ पर डिमांड कर रहा हूँ मनी को। यहाँ पर एक मैं डिमांड कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट। ओके, सो हेयर वी कैन सी दैट पर्सन, अगर किसी के पास, ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा है उसका प्रोडक्ट के लिए उसका डिमांड भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके लिए उसका डिमांड भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। उस पर्सन का मनी अगर उसके पास ज़्यादा है तो डिमांड भी उसका ज़्यादा होगा। जैसे कि आप फेस्टिवल के टाइम में देख सकते हो हर चीज़ का दाम कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। फेस्टिवल में टाइप होता क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा रहता है, ठीक है। शॉपिंग वगैरह वगैरह सब करते रहता है, तो इसकी वजह से क्या है, जो भी मार्केट में क्लॉथ्स मटेरियल्स जो भी है उन सब चीज़ का दाम बढ़ने लगता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत लोग हैं जो पहले से ही पूजा का शॉपिंग करके रखते हैं। उसके बाद अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ये ऐसा सीन है कि मान लीजिए जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है लेकिन डिमांड उस चीज़ का ज़्यादा ही है। जैसे कि डिमांड जिस चीज़ का कांस्टेंट रहता है, अब डिमांड किस चीज़ का कांस्टेंट रहता है? डिमांड कांस्टेंट रहता है पेट्रोल का। पेट्रोल का डिमांड हर वक्त कांस्टेंट रहता है। उसके बाद आप मान लीजिए, अब आलू को मान लीजिए, हर खाने में लगता है, ठीक है। तो इन सब का जो है उसका डिमांड, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका जो डिमांड है वो डिमांड कांस्टेंट रहता है। लेकिन पेट्रोल का प्राइस जब इंक्रीज़ हो जाता है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फिर भी पैसे बचा के उन लोगों को खरीदना पड़ता है, या फिर वो अपना व्हीकल यूज़ करना बंद कर देते हैं। ऐसा तक भी सिचुएशन होता है। पोटैटो जैसे कि हर कोई खाने के साथ चलता है। अब कोई भी रिलीजियन देख लीजिए, इंडिया का किसी भी पार्ट में देख लीजिए, ये एक ऐसा चीज़ है जो सबके साथ आता है। अब नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर इसका प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया और आपके हाथ में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी आपको इसको एफोर्ड करना पड़ेगा, आपको इसको फिर भी खरीदना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन जो अराइज होता है, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको फिर भी खरीदना पड़ रहा है, तो वो हो जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो ज़बरदस्ती का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। हाँ, ये होता ज़रूर है, लेकिन पेट्रोल कब होता है? जब मान लीजिए जब वॉर वगैरह ये सब लगता है, जहाँ से पेट्रोल मेनली इंपोर्ट होता है। उसके बाद पोटैटो मान लीजिए जहाँ मतलब अफगानिस्तान के साइड से ज़्यादा इंपोर्ट होता है, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो अब चीज़ है कि सैलरीज, वेजेस एंड प्राइस स्पाइरल इन्फ्लेशन, ये चीज़ क्या है? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेकर आपको समझाना पसंद करूँगा। अच्छा, तो पूरा मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपका हर 1 साल में या फिर 3 साल में या फिर 5 साल में आपका सैलरी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। पहले साल में आपको मान लीजिए बता देता है कि आपका सैलरी 6% होगा, 6 to 10% अराउंड इंक्रीज़ करता है ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री रेट। 3 साल के बाद आपको बोलता है कि आपका सैलरी जो है वो 5% इंक्रीज़ करेगा। अब जो 5 साल बाद है वो भी मान लीजिए बोलता है कि आपका हर एक 5 साल में आपका 10% करके इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हर एक 5 साल में।
ऐसा कुछ बोलते हैं। अब एक चीज़ देखना, अब अगर पहले कोई 100 रुपये का चीज़ आप खरीद पाते थे, ठीक है, आपका जब अब सैलरी बढ़ गया, मान लीजिए आपका सैलरी अभी आता है 110 रुपये, अब इन चीज़ को खरीदने के बाद भी आपके पास 10 रुपये बच जाता है। तो अगर यही प्रोसेस ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, तो ये कितना आ रहा है, इसके ऊपर अगर आएगा तो आएगा 115.5, उसके ऊपर भी अगर आएगा तो 11.5 के ऊपर आप देख सकते हैं, तो आपका जो हो जाएगा 5 साल बाद का 127 हो गया। ठीक है, मैं पहले ईयर का थोड़ा बहुत ले रहा हूँ। तो अब मान लीजिए अगर ये ऐसा होता रहा तो यहाँ से आपका सेविंग हुआ 10 रुपये, यहाँ से आपका सेविंग हुआ 15.5, यहाँ से अगर 27 रुपये बच गए तो यहाँ पर हुआ 27। इन सबको प्लस कर दीजिए तो जितना भी आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए 52 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। तो आप देखिए, अब तो भाई रीच हो रहे हैं, तो अगर आप रीच बन गए तो कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं चलने वाला। तो उसके साथ ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का भी प्राइस इंक्रीज़ होगा। हमारा जो अभी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो अभी 5.5 हुआ है। ठीक है, मैं 5.5 के हिसाब से ही ले रहा हूँ अभी। ठीक है, या फिर मैं राउंड ऑफ के लिए चलिए 6% ही ले लेता हूँ। ये जो है ये वो इन्फ्लेशन रेट है, मतलब महंगाई बढ़ने का जो रेट होता है। ठीक है, वो रेट अभी कितना है देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये था, तो 6% पे इंक्रीज़ हुआ तो कितना आ गया 106। 106 के ऊपर आप 5% कीजिए, कितना होगा 5 6 30, मतलब कुछ आप अराउंड मान लीजिए 10 नहीं 111 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके ऊपर आप फिर से आप 6% कीजिए, कितना आ रहा है 6%। अगर इस चीज़ का दाम फिर से बढ़ गया तो यहाँ पर आएगा 122 के आसपास। तो अब थोड़ा देखिएगा आपका सेविंग्स कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहला साल में जो आपने 110 रुपये आपने सोचा कि 10 रुपये बचा, आपने 10 रुपये बचाया नहीं, चीज़ का दाम ही तो 6 रुपये हो गया। तो 110 माइनस 6 आपका सेविंग उस समय कितना हुआ, 4 रुपये हुआ। ठीक है, अब ये देखना आप। ठीक है, अब आपका कितना हुआ, अच्छा नहीं, मैं यहाँ पर ये रखने ही देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा कंपेयर करने में सुविधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 रुपये, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 4.5 ऐसा आ रहा है। ठीक है, 4.5 आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है 5 रुपये। तो आपका सेविंग कितना हुआ 9 10 11 12 13.5 के आसपास आपका मेनली सेविंग हुआ। तो देखा, ये होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। तो इसकी वजह से आपका जो पैसा ट्रंक में पड़ा हुआ है या फिर बेड के नीचे पड़ा है, उसका वैल्यू क्यों डिक्रीज होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है। तो आपके मन में ये और भी ज़्यादा सवाल आ सकते हैं कि भैया तो सरकार क्यों और भी ज़्यादा नोट्स प्रिंट नहीं कराती, क्यों नहीं करवा सकते, तो क्या है इन्फ्लेशन घट जाएगा, क्या होगा। तो उसके लिए भी थोड़ा और जान लेते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो। एक तो ভিডিওটা অন আছে তো রেকর্ড হচ্ছে। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसको मेज़र कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मेज़र करने के लिए आपको चाहिए, एक होता है CPI इंडेक्स। ठीक है, अब ये CPI इंडेक्स क्या चीज़ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये RBI रेगुलरली नहीं, मतलब लॉन्च करते रहता है। तो इसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना चल रहा है, मतलब ये जो 100 रुपये का सामान है ये कब कितना बढ़ रहा है। ठीक है, इन सब का जो इंडेक्स है वो यहाँ पर कवर रहता है, जैसे कि इन्फ्लेशन कवर में रहता है। तो इससे आप जो है आप मेज़र कर सकते हैं आपका इन्फ्लेशन का, मतलब CPI इंडेक्स कैसा है। उसके बाद थोड़ा और समझ लेते हैं। CPI में जो भी है सब कुछ जो है वो कवर होता है आपका, मान लीजिए जो कि जनरल आइटम्स है, जैसे कि मैंने पोटैटो बोल दिया, पेट्रोल बोल दिया, तो उससे ही जो है वो CPI कवर होता है जिससे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल कौन करता है भाई इसको। ये इन्फ्लेशन अगर इतना महत्वपूर्ण चीज़ है तो इसको कंट्रोल कौन करता है, तो आपको कौन कंट्रोल करता है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, थोड़ा पॉज लेके। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कौन कंट्रोल करता है। पॉज किया, ये रहा जवाब। ठीक है, ये कैसे कवर करता है, कभी कभी इंटरेस्ट रेट्स के साथ खेल के। जैसे कि मान लीजिए आज 6.5% है, इस साल जैसे किया 5.5%, तो 1% का जो गैप आया उससे इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये 6.5 से 5 हो गया, तो हमारा क्या है, जो भी बिजनेसमैन है अगर वो मान लीजिए यहाँ से लोन लेते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन लिया, उनको पहले पेमेंट करना पड़ता था उसके अगेंस्ट में 6,500। ठीक है, 6.5% के हिसाब से। लेकिन अभी 5.5% के हिसाब से उसको 5,500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी मदद से उनका जो 1,000 रुपीज़ है वो उसका सरप्लस आ गया कि वो बच जाएगा। वो बच जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर मैंने आपको 1,000 रुपये तो समझाया। आप थोड़ा रिलायंस का जगह टर्नओवर देख लीजिएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा ये 1,000 है या 1,000 करोड़ है।
तो इतना रुपए एक कंपनी का सेव हो जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इनसे वो क्या कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे बहुत कुछ सुविधा होता है। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट जो है, मतलब ये जो रेट है, इसको बोलता है रेपो रेट। ये रेपो रेट जो है वो कवर अप मतलब कर लेता है, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं जिससे आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है पूरे पूरे मार्केट को ऐसे ही। अब थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं। तो अब जो मेन सवाल आपके मन में अराइज हुआ होगा कि ये एक चीज़ गुड है या फिर बैड है, कोई एक बात अब हमको बताइए, ठीक है। तो बताया जाए तो ये गुड है या बैड है वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका इनकम था आज मान लीजिए वो 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है। यहाँ पर भी एक सिचुएशन है, जो आदमी है वो 10,000 पर मंथ जो है वो कमा रहा है, लेकिन इसका जो सैलरी है वो अभी इंक्रीज नहीं हुआ। इसका जो सैलरी है वो मैंने आपको जो पहले क्राइटेरिया बताया था याद है, 6% से हर महीना इंक्रीज होता रहता, महीना नहीं मतलब साल में इंक्रीज होता रहता है। तो 5 साल के बाद क्या सिचुएशन होगा, सीपीआई इंडेक्स के चलते, ठीक है, वो जो गुड्स था, कंज्यूमर जो गुड्स था, उस गुड्स का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज होते होते 127 तक 122 तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये 122 को अब थोड़ा सा 20 अगर बढ़ा देंगे तो अच्छा होगा, ठीक है, समझने में आसानी होगी। 12,1200 रुपये का आपका मतलब डेली एक्सपेंसेस आ रहा है, ठीक है, सीपीआई इंडेक्स के चलते। और यहाँ पर आपका इनकम कितना है, 10,000। तो अब क्या हुआ, आप गरीब बनते जा रहे हो, तो इस वजह से इसका खराब है। ये जो बी वाला सिचुएशन है। अब ए वाला सिचुएशन में अगर आप देखेंगे 5 साल बाद इसका क्या सिचुएशन है, 6% से अगर ये इंक्रीज करता रहेगा तो अब वो पहले साल जो है वो कमा रहा है 6% का, अगर आप कीजिएगा तो 600 रुपये हुआ। तो जैसे कि मैंने ये बात देख दिया, आप देख सकते हो पहला साल में उसका ये था, दूसरा साल में उसका 10,600 हुआ, तीसरा साल में 11,236, फोर्थ साल में उसका सैलरी इतना हो गया, 5 साल में उसका सैलरी इतना हो गया। तो इसके लिए तो भाई ये चीज़ अच्छा ही हो गया, क्योंकि जब ये महंगाई आया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसके पास कितना सेविंग्स हुआ, अब देखिए 3,065 रुपीज़ का सेविंग हुआ। लेकिन वो आदमी मान लीजिए जो सिचुएशन भी में है वो शायद यहीं पर मर गया, यहीं से उसका मरना दूसरे साल से स्टार्ट हो गया। तो यही है जो इन्फ्लेशन का, गुड भी नहीं बोल सकते, बैड भी नहीं बोल सकते। बात यही है कि आप कितना अपग्रेडेड है, आप कितना चीज़ों को इस्तेमाल करना जानते हैं, तो उन सब के ऊपर ही ये चीज़ डिपेंड करता है। अब ये सिचुएशन में क्या होगा, ये जो आदमी है, मान लीजिए दोनों ने देखा एक ही जगह से शुरू किया, लेकिन इसका जो है ये रिच बनता गया और ये पुअर बनता गया। तो इसमें अब गलती किसका है वो तो हम उसमें नहीं जाते, लेकिन आपके हाथ में जो है, आप इन सिचुएशन में आने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ कम कर पाए, तो जिसकी वजह से आप ये सिचुएशन को अचीव कर पाए। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि अगर नसीब अच्छा हुआ तो ही ये सिचुएशन आता है, जो कि आप मान लीजिए 100% में से थोड़ा अगर मैं ज़्यादा भी पकड़ लूँ तो 25% के साथ ऐसा केस हो सकता है, लेकिन 75% का क्या होगा। तो घूम फिर के क्वेश्चन वही आ जाता है। तो सिचुएशन वेरी करता है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।